for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Just do me for somebody else. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जो आपका अपना चैनल है। और अगर आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमारी जर्नी बिगिन करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2, जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। और ये है कुर्ग। जो कुर्ग है ये एक जगह का नाम है जो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, मैं इसकी पिक्चर शेयर कर रही हूँ। देखने में ही ये क्लाउड्स के साथ, पहाड़ों के साथ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बेकर्स फ्रॉम गोवा भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल वीडियो। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ कुर्ग। कुर्ग जो है ये एक बहुत सुंदर जगह है जो कोडागू के नाम से भी जानी जाती है। ये काफ़ी वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स के लिए फेमस है और साथ ही ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ बैंगलोर के बीच में स्थित है। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे राइटर जी बताते हैं कि ये इतना सुंदर हमें नज़ारा दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि हेवन का एक टुकड़ा भगवान की किंगडम से हमारे यहाँ पर आ गया है। साथ ही यहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स, ब्यूटीफुल विमेन और प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन के लिए कुर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो वहाँ की जो एक्ट्रेस हैं जिन्हें कर्नाटका का क्रश बुलाया जाता है, जो है रश्मिका मंदाना, वो एक कुर्गी हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग सम फैक्ट्स रिगार्डिंग कुर्ग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि यहाँ के वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स, और साथ ही एक और जो चीज़ है वो है यहाँ के चीफ़ जो है हमारे रेजिमेंट इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो हैं कुर्गी। एक जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ हैं जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। ये कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ का फॉरेस्ट एरिया कितना सुंदर होगा। सितंबर से मार्च हमारे राइटर के हिसाब से सही वेदर है टूरिस्ट के लिए कुर्ग को विज़िट करने के लिए। आगे हम अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत ही 2 स्टोरीज़ हैं या थ्योरीज़ हम बोल सकते हैं उनके ओरिजिन से रिलेटेड। माना जाता है कि ग्रीक ओरिजिन के ये इसलिए हैं क्योंकि अलेक्जेंडर की एक आर्मी यहाँ पर आकर सेटल हो गई थी, क्योंकि उनके लिए वापस जाना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोकल से मैरिज कर यहाँ पर जो उनकी जनरेशन स्टार्ट हुई, इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये ग्रीक ओरिजिन को बिलोंग करते हैं। तो दिस इज़ वन फैक्ट रिगार्डिंग कुर्ग कि यहाँ के लोग ग्रीक ओरिजिन के क्यों हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एक और थ्योरी जो है कि अरेबिक ओरिजिन के ये क्यों हैं। तो यहाँ के लोग जो ड्रेस वेयर करते हैं जिसे कूपिया कहा जाता है, वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट है जो रिजेंबल करता है अरब के ड्रेस का, जिसे कूफिया बुलाया जाता है वहाँ पर। दैट इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज ऑफ द अरेबिक ओरिजिन। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और कुर्ग रेजिमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। उसी के साथ कुर्गी जो हैं वही लोग हैं इंडिया में जिन्हें परमिशन मिली है गन रखने की विदाउट अ लाइसेंस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बिना लाइसेंस के कोई गन रख सके? जी नहीं, ये सिर्फ कुर्ग के लोगों के लिए ही फ़ायदा है। और रिवर कावेरी जो है उसे यहीं से कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से ही पानी मिलता है, जहाँ पर महाशीर नाम की मछली पाई जाती है। टूरिस्ट जो लेज़ी हैं, इवन यहाँ पर आकर अपने हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स करके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी सबको अट्रैक्ट करती है एंड दे गेट एंगेज्ड इन रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। जब किंग फिशर्स को आप यहाँ पर डाइव करके फ़िशेस पकड़ते हुए देखेंगे, या स्क्विरल्स और लंगूर्स को जो फ्रूट्स वो खाते हैं, हाफ ईटन फ्रूट जो है वो जब पानी में डालते हैं और जो स्प्लैश होता है और वेव्स में जो रिपल निकलता है, ये नज़ारा देखकर आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। साथ ही हाथियों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और रिवर कावेरी में नहाते हुए। वाइल टेकिंग अ वॉक, अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखाई देंगे। बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथी हैं जो आपको आखिरी तक विज़िट कर रहे हैं।
और साथ ही अब हम देखें, अगर हमें यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखना है तो ब्रह्मगिरी हिल से यहाँ का व्यू सबसे ज़्यादा पैनोरामिक दिखाई देता है। ये बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस में स्कैटर्ड है और यहाँ से 64 एकड़ की जो लैंड है, जो रोप ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से हम क्रॉस करते हैं तो निसर्गधामा नाम की जगह या आइलैंड दिखाई देता है। निसर्गधामा को लिटिल पैराडाइज भी कहा गया है और जो इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट बाइलाकुप्पी है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के मॉन्क्स जो आपको रेड, ऑरेंज और येलो कलर के रोब्स में दिखाई देंगे, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और इवन यू विल ट्राई मेडिटेशन देयर। डाइवर्स कल्चर्स को देखकर लगता है ये हार्ट एंड सोल है इंडिया का। टूरिस्ट यहाँ पर कॉलोनियल बंगलोज़ में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का सारा रीजन कॉफ़ी की परफ्यूम से महकता रहता है। यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में शावर्स होते हैं जो बहुत आइडियल वेदर है। So if you are a person who loves to be with nature, then of course go get the right place and you can enjoy the scenery there, and the coffee smell or the aroma will also enlighten you up. And all the best students for your exam.